प्रणाम बाबा जी। मैं पिछले 5 सालों से हर मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाता हूं और रोज पाठ करता हूं, पर मेरे घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है और तरक्की रुकी हुई है। लोग कहते हैं कि हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। फिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो रही है कि उनकी कृपा घर के भीतर महसूस नहीं होती? बेटा, तुम्हारी समस्या का जवाब हनुमान जी के स्वभाव में छिपा है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और परम सात्विक हैं। हर हर महादेव। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें उस सत्य से अवगत कराऊंगा जिससे तुम्हारी भक्ति सफल होगी। तुम हनुमान चालीसा रटते हो, चोला चढ़ाते हो, मंगलवार का व्रत रखते हो, फिर भी कहते हो बाबा संकट नहीं कट रहे। बेटा, हनुमान जी संकट मोचन तब बनते हैं जब तुम उनके रहने लायक स्थान तैयार करते हो। जैसे एक साफ आईने में ही मुख दिखता है, वैसे ही एक शुद्ध घर में ही राम भक्त हनुमान प्रवेश करते हैं। आज हम उन 3 तरह के घरों की बात करेंगे जहां हनुमान जी बाहर से ही लौट जाते हैं। आज का यह ज्ञान तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। पहला घर, जहां वे नहीं रुकते। जिस घर में मांस मदिरा का सेवन होता है और जहां स्वच्छता का अभाव है। सावधानी लोग घर के मंदिर में तो दिया जलाते हैं, पर रसोई में मांस पक रहा होता है। हनुमान जी उस घर की हवा तक में प्रवेश नहीं करते जहां तामसिक भोजन और नशा हावी हो। अगर तुम मंगलवार को पूजा करते हो और बुधवार को शराब पीते हो, तो तुम हनुमान जी को बुला नहीं रहे, बल्कि उनका उपहास कर रहे हो। सीख, जो घर भीतर और बाहर से अशुद्ध है, वहां केवल दरिद्रता का वास होता है। हनुमान जी वहां आते हैं जहां मन, वचन और कर्म तीनों में शुद्धि हो। तो मेरे बच्चों, आज हमने शुद्धि का महत्व समझा। बाबा, कुछ लोग बहुत सात्विक होते हैं, फिर भी हनुमान जी उनके घर नहीं आते। वो दूसरा कौन सा घर है जहां क्लेश और अपमान का वास होता है? क्या बड़ों का अनादर करने वालों के यहां हनुमान जी रुकते हैं? और वो तीसरी गुप्त बाधा क्या है जो बड़े बड़े भक्तों की पूजा को भी निष्फल कर देती है? बेटा, इस फूल को देखो। दिखने में यह अब भी फूल है, पर इसकी सुगंध मर चुकी है। वैसे ही कुछ घर होते हैं। बाहर से उन घरों पर जय श्री राम लिखा होता है, मंदिर में अखंड ज्योति जल रही होती है, पर उस घर के भीतर प्रेम की सुगंध नहीं होती। तुम सोचते हो कि हनुमान जी केवल मंत्रों की गूंज सुनकर आ जाएंगे। नहीं, हनुमान जी वहां आते हैं जहां राम का चरित्र जीवित हो। आज मैं तुम्हें उस दूसरे घर के बारे में बताऊंगा जहां हनुमान जी अपनी गदा लेकर पहरा देने के बजाय बाहर से ही मुंह मोड़ लेते हैं। प्रणाम बाबा जी। मेरे घर में हम सब शाकाहारी हैं। कोई नशा नहीं करता। घर में सुबह शाम सुंदरकांड का पाठ भी होता है, पर बाबा मेरे पति बात पर मुझ पर चिल्लाते हैं। सास ससुर को कड़वी बातें सुनाते हैं। घर में हमेशा एक तनाव बना रहता है। क्या ऐसी स्थिति में भी हमारी पूजा हनुमान जी तक पहुंचती है? क्या वे हमारे घर में वास करेंगे? बेटी, तुमने सत्य को पकड़ लिया है। सुनो, हनुमान जी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करते जहां नारी का अपमान होता है और जहां बड़े बड़ों का सम्मान नहीं किया जाता। नारी और सीता मैया का रूप हनुमान जी के आराध्य प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन सीता मैया के सम्मान के लिए युद्ध में लगा दिया। हनुमान जी स्वयं माता सीता को अपनी माता मानते हैं। जिस घर में लक्ष्मी रोती है या जहां मां का तिरस्कार होता है, वहां हनुमान जी कदम रखना तो दूर, उस घर की ओर देखते भी नहीं। अपशब्दों की आग, जहां बात 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 पर गाली गलौज होती है, जहां घर के सदस्य एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, वहां हनुमान जी की कृपा टिक ही नहीं सकती। वे शांति और मर्यादा के दूत हैं, क्लेश के नहीं सीख। तुम मंदिर में हनुमान जी को मक्खन का भोग लगाओ, पर अगर तुम्हारी जुबान जहर उगल रही, तो वह भोग हनुमान जी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। याद रखना, जिस घर में बुजुर्गों के आंसू गिरते हैं, उस घर की सारी पूजा निष्फल हो जाती है। बेटा, भक्ति का अर्थ केवल हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हनुमान जी जैसा स्वभाव बनाना। हनुमान जी में असीम बल था, पर वे हमेशा विनम्र रहे। जिस घर के लोगों में अहंकार भरा हो और जो अपनी शक्ति का प्रयोग कमजोरों को सताने में करते हो, वहां महाबली कभी नहीं रुकते। हनुमान जी कमजोरों के रक्षक है, अत्याचारियों के साथी नहीं। तो आज हमने दूसरे घर के बारे में जाना जहां सम्मान नहीं, वहां हनुमान नहीं। पर बाबा, कुछ घर ऐसे भी हैं
जहां ना नशा है ना क्लेश है। फिर भी हनुमान जी वहां नहीं टिकते। वो तीसरा गुप्त घर कौन सा है? क्या दान न करने वालों के यहां वे नहीं आते? या वह लोग जो दूसरों का हक मारते हैं, उनकी पूजा स्वीकार होती है? और वह कौन सी एक छोटी सी चीज है जो अगर आपके घर के ईशान कोण में गलत रखी हो तो हनुमान जी नाराज हो जाते हैं? लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि बाबा, हनुमान जी को प्रसन्न करना सबसे आसान है, फिर हमें फल क्यों नहीं मिलता? बेटा, हनुमान जी पवन पुत्र है। वे वायु की तरह चंचल और सर्वव्यापी है। वे उस घर में प्रवेश करने के लिए छटपटाते हैं जहां राम का नाम हो, पर कुछ दीवारें ऐसी होती हैं जिन्हें हनुमान जी की कृपा भी पार नहीं कर पाती। आज हम उस तीसरी सबसे बड़ी बाधा की बात करेंगे जिसे तुमने अनजाने में अपने घर की नींव में डाल दिया है। प्रणाम बाबा जी। मेरा एक छोटा सा कारखाना है। व्यापार के चक्कर में कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, कभी मजदूरों के पैसे काटने पड़ते हैं, तो कभी टैक्स की चोरी करनी पड़ती है। पर मैं उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा हनुमान जी के मंदिर में दान करता हूं और हर साल विशाल भंडारा करवाता हूं। मेरा यह दान और मेरी पूजा हनुमान जी स्वीकार करेंगे? क्या वे मेरे घर की रक्षा करेंगे? बेटा, कान खोलकर सुन लो। हनुमान जी न्याय के देवता है। वे प्रभु श्री राम के सेवक है, जिन्होंने एक धोबी की बात के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। तीसरा घर, जहां वे कभी नहीं रुकते। जिस घर की ईंटें दूसरों के आंसुओं से गीली हो और जिस घर की तिजोरी में किसी गरीब का हक मारा गया पैसा रखा हो। दान का भ्रम। तुम सोचते हो कि तुम बेईमानी से करोड़ों कमाओगे और उसमें से कुछ हजार हनुमान जी को चढ़ाकर उन्हें रिश्वत दे दोगे। हनुमान जी कोई भ्रष्ट अधिकारी नहीं है बेटा, वे त्रिकालदर्शी है। असर जिस घर में बेईमानी का धन आता है, उस घर की बरकत को हनुमान जी की गदा ही नष्ट कर देती है। ऐसे घर में पूजा कितनी भी कर लो, हनुमान जी की कृपा द्वार से ही लौट जाती है, क्योंकि वे धर्म के रक्षक है, अधर्म के नहीं। सीख पसीने की एक रोटी खून के हलवे से कहीं ज्यादा पवित्र है। हनुमान जी को भोग नहीं मेरे बच्चों। हनुमान जी कहीं दूर नहीं है, वे तुम्हारे भीतर की इच्छा शक्ति में वास करते हैं। आज से ही मांस मदिरा का त्याग करो, स्त्रियों का सम्मान करो और अपनी कमाई में ईमानदारी लाओ। फिर देखना, तुम्हें किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हनुमान जी स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। आज का यह विशेष प्रवचन उन सभी भक्तों को समर्पित है जो सच्चे दिल से बजरंग बली को पाना चाहते हैं। जाओ, आज ही अपने घर को अयोध्या बनाओ। हनुमान जी दौड़े चले आएंगे। महाबली हनुमान तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करे। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में पूरे गर्व से लिखे जय श्री राम।